इस बार खाता नहीं बल्कि बम्पर जीत चाहिए, क्योंकि कुछ महीनों बाद ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। यहां एक पूर्व मुख्यमंत्री, 2 केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। सवाल हुड्डा परिवार के लिए प्रतिष्ठा का बन चुका है कि यहां पर चुनाव में अगर कांग्रेस ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई तो फिर सारा का सारा ठीक रहा हुड्डा परिवार पर। चलो साडे कोल इस समय जो अंकड़े आ चुके हैं उसका ਅਸੀਂ रुख कर दिया। हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ टोटल वोट परसेंटेज किस तरीके ਨਾਲ ਰਿਹਾ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੋਟ परसेंटेज ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 8.31% ਵੋਟ ਹੁਣ ਤੱਕ हरियाणा ਦੇ ਲੋਕ कर चुके ਨੇ, यानी 8 8.5 करीब ਦੇ परसेंट ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ वोट परसेंटेज निकल के सामने आया। हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ बहुत ज्यादा रुझान तुसी इस तरीके नाल नहीं कह सकते, थोड़ा जिहा स्लो नजर आ रहा है। पहले 2 घंटे दे विच वोटां किन्नियां पईयां ने, सिर्फ 8.8% दे करीब पईयां ने वोटां। किहड़ी सीट दे उत्ते किन्नी वोट परसेंटेज है कुछ ही पलन दे विच असीं तुहाडे सामने लेके आवांगे। बिल्कुल, जिस तरीके से आंकड़ा है उस आंकड़े के मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि ये ज्यादा आंकड़ा नहीं है। गर्मी का मौसम है, नौतपा की आज से हरियाणा में शुरुआत हो गई। नौतपा मींस आप समझे यहां पर मतलब कि जब गर्मी बहुत चरम पर होती है, तापमान बहुत ज्यादा होता है, वो तपते दिन आज वोटिंग 9 बजे तक जो आंकड़ा है वो दिल्ली का आंकड़ा इस वक्त बता रहे 8.94% आंकड़ा। कुछ ऐसा ही आंकड़ा हरियाणा को लेकर भी है कि 2 घंटे में जो वोट परसेंटेज है वो आपको दिखा रहे। दिल्ली में भी 7 लोकसभा सीटों को लेकर वोटिंग हो रही, 8.94% मतदान अभी तक हुआ है। तो ये बहुत कम है, क्योंकि दोपहर में तो वैसे ही ये मान के चले कि तापमान ज्यादा होगा, गर्मी ज्यादा होगी तो लोग कम वोट डालने के लिए आएंगे। सुबह सुबह उम्मीद थी कि बहुत ज्यादा लोग वोटिंग के लिए पहुंचेंगे। एक पहले 2 घंटे ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ VOTING ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਹੁਤ ਫਿਲਹਾਲ ਪਛੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਉਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ 8.31% और मैं पछड़ रहा है हरियाणा क्यों कह रहे हैं कि हरियाणा बहुत पीछे हो गया, और इसकी वजह यह है कि आप वेस्ट बंगाल की जो 8 सीटें जहां पर वोटिंग हो रही है वहां पर देखिए कि बहुत आगे, बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। वोटिंग लगभग 17% के करीब अभी वेस्ट बंगाल में हो चुका है। पहले मैं कह रहा हूं कि 2 घंटे का यह रुझान है कि किस तरीके से वोटिंग हो रही है। और छठे चरण में 10.82% वोट हुई है जो एवरेज है पूरे देश की 8 सूबियां दी, उस दे विचों भी हरियाणा पिछे नजर आ रहा है, एवरेज तो भी पिछे है। 10.82% हुण तक वोटिंग हुई है हरियाणा दे विच। बिल्कुल, लेकिन अगर पिछले आंकड़े की बात करें यानी 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो 70% वोटिंग हुई थी हरियाणा में। इस बार टारगेट रखा गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से 75 पार का, लेकिन अभी आंकड़ा निराश कर रहा है, मायूस कर रहा है। हम भी आपसे अपील करते हैं कि लोकतंत्र का महापर्व है, इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाइए और वोट के लिए घरों से बाहर निकले। हरियाणा में 2 घंटे का वोट परसेंटेज जो है अभी वोटिंग है 8.31। चलिए इस बीच आपको यह भी बताएंगे कि हरियाणा में कौन सी सीट के ऊपर सबसे तेज मतदान इस समय हो रहा है, लेकिन सबसे कम कहां पर है वो बता दूं। अंबाला वाले आपको थोड़ा सा निकलना होगा। अंबाला में इस समय सबसे कम वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आया। हरियाणा में ओवरऑल आपको बता रहे हैं करीब 8.31%, जबकि अंबाला में 6.92% ही वोटिंग हुई है, यानी कि 7% से भी कम, 7% तो भी घट अंबाला दे विच वोटिंग हुई है। और सब तो ज्यादा वोटिंग जेकर मैं जिक्र करा तो भिवानी महेंद्रगढ़ दे विच 10.26 यानी कि 10.26% वोटिंग हुण तक हुई है। 10-10.5% के करीब वोटिंग जिहड़ी भिवानी महेंद्रगढ़ सीट है उत्थे हुई है। और इनफैक्ट फरीदाबाद दे विच जिहड़ी वोटिंग है वो अंबाला तो भी घट है। फरीदाबाद दे विच वोटिंग 5.46% हुण तक वोटिंग परसेंटेज निकल के सामने आई है, बहुत घट है। उम्मीद करते हैं कि थोड़ी देर दे विच वोट परसेंटेज बढ़ेगा, क्योंकि 6 बजे तक वोटां पैणियां तो उम्मीद तुसीं कर सकते हो कि 6 बजे तक स्थिति जरूर बदलेगी। बिल्कुल, और जिस तरीके से वोट परसेंटेज गौरव ने बताया है कि यहां पर ज्यादा है, वहां पर आंकड़ा समझने की कोशिश कीजिए। भिवानी महेंद्रगढ़ पर अगर 10% तक वोटिंग हुई है तो उसके मायने निकाले जाएंगे। तस्वीरें सोनिया गांधी, राहुल गांधी की हैं। मां बेटा दोनों वोट के लिए पहुंचे हैं और इस परिवार की, खुद राहुल गांधी की प्रतिष्ठा दांव पर है। लगातार विरोधों का सामना करना पड़ा अपनी पार्टी में भी, अलायंस के नेताओं की तरफ से भी, लेकिन कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन इंडी रह
रह गया और इसी के सहारे नैया पार लगाने की कोशिश है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकाली, 2 चरण उसके थे, लेकिन क्या भारत जोड़ो यात्रा का फायदा कांग्रेस को, अलायंस को मिलेगा? सभी की नजरें हैं। छठे चांद तक पहुंचते पहुंचते दावे ये होने लगे कांग्रेस नेताओं की तरफ से, अलायंस के नेताओं की तरफ से, कि इस बार बीजेपी 400 पार तो छोड़िए 200 पार नहीं निकल पाएगी। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां कुछ देर पहले, कुछ सेकंड पहले ही राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ वोट डालने पहुंचे। ये सीधी तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। राहुल गांधी को खूब मेहनत की है, खूब भाग दौड़ की है। इस चुनाव में राहुल गांधी ने प्रतिष्ठा दांव पर है, भविष्य दांव पर लगा है, न सिर्फ इस परिवार का बल्कि कांग्रेस पार्टी का भी। बीजेपी दावा कर रही है 400 पार का, कि बम्पर जीत के साथ फिर नरेंद्र मोदी तीसरी बार यानी जीत की हैट्रिक के साथ देश की कमान संभालेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। जनता का विश्वास उन पर है। चेहरा मोहरा बीजेपी ने इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रखा, लेकिन विपक्ष यहां बहुत बड़ी चूक कर गया और उनके पास कोई ऐसा चेहरा ही नहीं था। इसी बात को बीजेपी ने पूरे चुनावी प्रचार में भुनाया है कि चुनाव प्रधानमंत्री का है, देश का है, लेकिन विपक्ष के पास एक चेहरा नहीं है जिससे लेकर कहा जा सके कि चुनाव इन 2 चेहरों के बीच में है। ये सबसे बड़ी कमजोरी कांग्रेस की। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां आप देख सकते हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी वोट के लिए पहुंचे हैं, पोलिंग बूथ पहुंच गए हैं। दिल्ली के साथ ही 8 राज्य जिनकी 58 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें, 1 विधानसभा सीट जिसको लेकर मतदान जारी है, लेकिन आंकड़े मायूस करने वाले हैं। तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस वक्त पोलिंग बूथ पर वोट के लिए आए हैं। उम्मीदें की जा रही थी कि प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में उतरेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राहुल गांधी जगह बदल ली अपनी, इसको लेकर भी विपक्ष के निशाने पर रहे कि अपनी जगह अमेठी छोड़कर रायबरेली भाग गए। 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। वायनाड जो उनकी अपनी सीट है, रायबरेली, अमेठी छोड़ दी स्मृति ईरानी चुनाव मैदान में, और स्मृति ईरानी लगातार जबरदस्त तरीके से हमलावर रहती हैं गांधी परिवार पर, खासतौर पर राहुल गांधी को लेकर आक्रामक रुख अपनाती हैं। और तस्वीरां ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ परिवार के नाल वोट करने के लिए पहुंचे हुए ने। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चोण है पूरे गांधी फैमिली के लिए, क्योंकि बैक टू बैक 2 इलेक्शन हारे ने, 2014 2019, और इस दौरान बहुत कुछ बदलिया। अमेठी की इलेक्शन 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ हार गए खुद राहुल गांधी, और इस बार अपनी सीट ਨੂੰ बदलिया। अमेठी तो रायबरेली चले गए। रायबरेली ਤੇ अमेठी दोवें सीटां अजिहियां ने जो गढ़ कहा जाता है गांधी परिवार का, और रायबरेली तो इस बार राहुल गांधी चोण मैदान ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, और दूजी सीट उन्होंने ਜਿਹੜੇ लड़ रहे हैं, और दूजी सीट उन्होंने कोल हैगी है। जे मैं जिक्र करा तो वायनाड केरला दी, जिथों पिछली बार जिते सन, तो इस बार इस करके भी बहुत अहम है। ये सिर्फ इंडिया ब्लॉक दी और बीजेपी दी टक्कर नहीं है, एक तरीके दे नाल गांधी परिवार दा अगे सियासी भविख की होएगा, तो उसके उत्ते भी लाजमी तौर पर नजरां लगियां होईयां ने कि गांधी परिवार आउण